डिसीजन तुम्हें लेना है कि इस वीडियो के बाद तुम क्या करोगे। तुम जाके ऐसे ही किसी सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो पे क्लिक कर दोगे या फिर YouTube को बंद करके अपना जो मॉक टेस्ट का पेपर उठा के ले आओगे और उसको अच्छे से एनालाइज करोगे ताकि तुम्हारे अगले एग्जाम में मार्क्स पिछले से बेटर बन जाए। तो यार इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर सकते हैं ताकि मेन एग्जाम में जाके आपका स्कोर बहुत हद तक इंप्रूव हो सके। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कम मार्क्स आता है ना मॉक टेस्ट में तो क्या क्या प्रॉब्लम एक स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। पहला, उसका मोटिवेशन बहुत डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी बहुत हद तक गिर जाता है और डिप्रेशन। हाँ ये मतलब ये दो अगर है तो 3 नंबर तो ऑब्वियसली ये हो ही जाएगा। तो यार मॉक टेस्ट जो होता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अलग अलग होता है, पर मेन उसका बेसिक जो पैटर्न होता है, जो चीज होता है जिसको लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सेम होता है। तो अगर आप इन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो यार अगर मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आए तो उसको हम इंप्रूव कैसे करेंगे, 3 टेक्निक के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक्सेप्टेंस, एनालिसिस, एक्सेलरेशन। इन 3 टेक्निक के बेसिस पे हम अपने मार्क्स कांस्टेंटली इंप्रूव करेंगे। तो पहले बात करते हैं एक्सेप्टेंस। अब अगर मान लो कि कोई भी मॉक टेस्ट में हमारा मार्क्स कम आ गया, फॉर एग्जांपल मैं नीट के रेस्पेक्टिव बात करता हूँ, 720 में किसी एक मॉक टेस्ट में मेरा आ गया 520, बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, जाहिर सी बात है। तो चलो यार मैं मान लेता हूँ कि हाँ ये एग्जाम बुरा हो गया, ये एग्जाम मेरा खराब हो गया, बहुत सारे मिस्टेक्स हो गए, मैंने इसको मान लिया। अब बात करेंगे कि ये जो एक्सेप्टेंस है इसका बेसिस क्या आता है। तो ये है मॉक टेस्ट और ये है आपका मेन एग्जाम। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीस 4 पैरामीटर्स। पहला लेवल, तो जाहिर सी बात है मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा हाई जाता है और इसके रिगार्डिंग मेन एग्जाम का लेवल मीडियम या लो जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चंस। अब देखो मॉक टेस्ट में ऐसा मतलब स्कूल लेवल का जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें भी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मॉक टेस्ट होता है उसमें भी ये एक कॉमन टेंडेंसी देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन मतलब बहुत सारे नहीं, कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप के, थोड़े डिफिकल्ट या बाहर से दिया जाता है। इससे मतलब और कुछ नहीं होता, तुम्हारा प्रिपरेशन बूस्ट होता है, तुम्हारे प्रिपरेशन को एक अलग एंगल मिलता है। तो मतलब फॉर एग्जांपल ये जो मॉक टेस्ट है इसका लेवल बढ़ाने के लिए ऐसा मतलब कई बार किया जाता है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े हाई लेवल के पूछे जाते हैं और यहाँ पे आपको मॉडरेट क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद आता है मार्किंग स्कीम। तो ये पॉइंट बेसिकली बोर्ड एग्जाम के लिए है, जो आईएससी या सीबीएसई या स्टेट बोर्ड का एग्जाम होता है। तो यार एक स्कूल का टेंडेंसी यही होता है कि अब एक स्कूल अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करे, अच्छे से फिल्टर करे, उनके जो मिस्टेक्स है उसको सामने लाए। तो यार स्कूल में जो मार्किंग सिस्टम होता है मॉक टेस्ट में बहुत ही ज्यादा सख्त रहता है, हाई। और जैसा कि आपको पता है मेन एग्जाम जो कि बोर्ड एग्जाम उसमें मॉडरेट मार्किंग होता है, ये सभी को पता है। मार्किंग मतलब थोड़ा सा मॉडरेट किया जाता है, तो यहाँ पे मॉडरेट। अब आता है कि प्रिपरेशन टाइम है। अब देखो एक स्टूडेंट को मेन एग्जाम देने से पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं, तो 2 मॉक टेस्ट के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है ये बहुत ही कम टाइम इंटरवल होता है। इसमें एक स्टूडेंट उतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं ले पाता जो स्टूडेंट मेन एग्जाम के लिए लेता है। इसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट उसको पढ़ने पड़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी भी करना पड़ता है विद बोर्ड एग्जाम। तो इन दोनों मॉक टेस्ट के जो इंटरवल होता है उसमें बहुत कम टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पे प्रिपरेशन टाइम लो। पर मेन एग्जाम से पहले उसको एक बहुत बड़ा गैप मिलता है, उसमें प्रिपरेशन टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है हाई प्रिपरेशन मिलेगा। तो अगर हम इन चारों पैरामीटर्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लो मार्क्स अगर आ भी जाए तो वही ठीक है, अगर लो मार्क्स आ जाए तो वही ठीक है, पर अगर तुम इन चारों को कंबाइन करो तो हाई मार्क्स आने के पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। हाई मार्क्स आने के पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन चारों फैक्टर्स को तुम कंबाइन करके देख सकते हो और ऐसा रियलिटी में भी होता है। तो अगर मॉक टेस्ट में तुम्हारे कम या मीडियम मॉडरेट रेंज में मार्क्स आता है तो उतना डरने का भी बात नहीं है, कुछ चीज़ें हैं उसको दिमाग में रख के तुम इसको इम्प्रूव कर सकते हो। इसी के साथ साथ आता है हमारा सेकंड पॉइंट जो कि है एनालिसिस। तो यहाँ पे हम अपने मार्क्स के ब्रेकडाउन पे फोकस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी यहाँ पे फिर मैं नीट के रेस्पेक्टिव बात करता हूँ,
किसी को आउट ऑफ 720 520 मिला है, जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पे 520 में उसको फिजिक्स में मिला है कितना, फॉर एग्जांपल मान लो 110 आउट ऑफ 180, 110 उसको फिजिक्स में मिला है। तो फिजिक्स में 110 आया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मिस्टेक्स को है। अब तुमको ये निकालना पड़ेगा कि मिस्टेक्स कहाँ से होता है। अब देखो फिजिक्स में यार बहुत सारे चैप्टर्स है, अब उनको चैप्टर्स को अच्छे से ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से उसका ज्यादा मिस्टेक्स आए। फॉर एग्जांपल 3 चैप्टर से मैक्सिमम उसको मिस्टेक दिख रहा है। फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर जिससे मैक्सिमम मिस्टेक आता है जो है रोटेशन, उसके बाद फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर यहाँ पे तुम्हारा हो गया मैग्नेटिज्म। इन तीनों चैप्टर से ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम मिस्टेक स्टूडेंट ने कमिट किया। इसके बाद रोटेशंस के कौन से टाइप ऑफ सम्स में ज्यादा दिक्कत आता है, फॉर एग्जांपल टॉर्क के सम नहीं बनते, मोमेंटम के सम नहीं बनते, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन से नहीं बनते, हो सकता है कि गॉस लॉ के सम उससे नहीं हो रहे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के सम उससे नहीं हो पा रहा है, मैग्नेटिज्म में बायो-सावर्ट्स लॉ शायद समझने में दिक्कत है। तो इन सारे फैक्टर्स को हम क्यूमुलेटिवली नोट डाउन कर लेंगे। क्या करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे और इन टॉपिक्स को हम ज्यादा फोकस करेंगे। इन टॉपिक्स पे हम अपना फोकस और बढ़ा देंगे ताकि अगर नेक्स्ट एग्जाम में इन टॉपिक से कोई भी सवाल आए उसको हम गलत नहीं होने देंगे। ये बात एकदम ध्यान से रखना। जो तुम्हारा एक बार गलत हो गया या जिस टॉपिक में तुमने डाउट फेस किया या मिस्टेक कमिट किया है उसको अगले एग्जाम में इंप्रूव करना है। अब ये भी हो सकता है कि दूसरे एग्जाम में तुम किसी और एक टॉपिक से नया डाउट आ जाए, कुछ नया मिस्टेक दूसरे किसी चैप्टर से तुम्हारे कमिट हो जाए, वो बड़ा बात नहीं है, पर इंप्रूवमेंट यहाँ पे तुम्हारा बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब इन टॉपिक से अगर कोई सवाल आए नेक्स्ट एग्जाम में सारे तुमको करेक्ट करना है। और जब तुम इन चैप्टर्स के मतलब इन जो टॉपिक्स को तुम नोट डाउन किया उससे अगर कोई सवाल आता है उसको अगर तुमने करेक्ट कर लिया तो तुम देखोगे तुम्हारा ये जो मोटिवेशन लेवल लो था ना ये झट से अप हो जाता है। मोटिवेशन बहुत हद तक इंप्रूव हो जाता है। मोटिवेशन इंप्रूव होता है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और डिप्रेशन का नाम और निशान मिट जाता है। तो एनालिसिस को तुमने अच्छे से समझ गया। इसके बाद आता है एक्सेलरेशन। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल पहले एग्जाम में मॉक टेस्ट में तुम्हारा स्कोर आया है 520, ठीक है। अब तुम इमेजिन करते हो कि नहीं मुझे बहुत हद तक अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है और तुम एक ऐसा टारगेट सेट कर लेते हो 650 का। अब देखो 520 से 650 का जंप बहुत ज्यादा होता है। अब जब तुमने ये टारगेट फिक्स कर लिया तो तुम्हारे माइंड में ये चलता है कि मुझे 650 को क्रॉस करना है, 650 मार्क तक मुझे पहुंचना है। तो तुम बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो। क्या होता है? टू मेनी अटेम्प्ट्स। जस्ट फॉर सेक के लिए तुम ज्यादा अटेम्प्ट कर लेते हो मार्क्स। और अगर नेगेटिव मार्किंग एक बार होना स्टार्ट होता है तो यार बहुत हद तक तुम्हारा मार्क्स डिक्रीज होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। तो यार हम ऐसे नहीं सोचेंगे, हम एक्सेलरेट करेंगे ब्रेक बाय ब्रेक। मतलब यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी अप्रोच लगाएंगे। 520 से अगला टारगेट हमारा होगा 570 से 580 तक। आई होप जो मैंने प्रोसेस बताया उसको करके आप ये टारगेट अचीव कर लोगे। इसके बाद आपका टारगेट होगा 620 टू 625। ऐसे आप चलोगे तो ये भी अचीव हो जाएगा। इसके बाद आप एम करना 650 और 650 प्लस। तो ऐसे आपका फ्लो होना चाहिए, नहीं कि एक दिन में सोचा कि मुझे 500 से 700 चाहिए, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक फिक्स पैटर्न में फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो भी मैंने चीज बताया ये सारे चीज मतलब ऑब्वियस है। ऐसे मतलब इस वीडियो का एट द एंड ऑफ द डे कोई मतलब नहीं। ये जो सारे चीज मैंने तुमको बताया कुछ नया नहीं है इसमें, ये तुम खुद ही एक्सप्लोर कर सकते थे। मेरे इंस्टाग्राम में एक रिक्वेस्ट आया था तो उसके रिगार्डिंग मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब डिसीजन तुम्हें लेना है कि इस वीडियो के बाद तुम क्या करोगे। तुम जाके ऐसे ही किसी सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो पे क्लिक कर दोगे या फिर YouTube को बंद करके अपना जो मॉक टेस्ट का पेपर उठा के ले आओगे और उसको अच्छे से एनालाइज करोगे ताकि तुम्हारे अगले एग्जाम में मार्क्स पिछले से बेटर बन जाए। तो बस डिसीजन तुम्हारे हाथ में, जो करना है तुम्हें ही करना है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको
मार्क्स डायरेक्टली बढ़ा नहीं सकता, मैं आपको टिप्स या सजेशन दे सकता हूँ इस चैनल के थ्रू। तो बस आज के लिए यही तक, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।